हमने पहले लेक्चर में देखा प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो आप लोग देख सकते हैं। अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, क्योंकि उसके आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक भाग है वो, उसका बात करेंगे। अभी उसमें इंडियन शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी भारत के दो प्रमुख ऐसे बाजार है कि जहां सेलिंग और बाइंग की जाती है। अगर मार्केट का ट्रेंड आपको देखना होगा तो ये पहले सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ जा रही, नीचे जा रहे कि ऊपर जा रहे, ये अपन देख के पता चलता है अपने को कि मार्केट नीचे है या ऊपर है। तो अभी सेंसेक्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसका पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, और ये बनाया गया है बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने क्या बनाया है, ये सेंसेक्स बनाया है। और ये शुरुआत कब हुई थी, 1986 में। ये 1986 में, और उसमें कितनी कंपनियां है, 30। ये टॉप के 30 कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है वो कंपनी इसमें ऐड होती है। और हर 3 महीने में इसका बैलेंस शीट, फंडामेंटल सब कुछ चेक होता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी तो वो कंपनी इसमें ऐड हो जाती है। मान लो अगर किसी कंपनी में 30 कंपनियां है और उन्होंने एक कंपनी ने क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया है तो वो कंपनी सेंसेक्स के बाहर किया जाता है उसको। और जो सेंसेक्स के बाहर जो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस किया उन्होंने, वो कंपनी इसमें इंक्लूड की जाती है। मतलब इसमें 30 कंपनी, इसमें अगर दूसरी आ गई तो 31 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वो प्लस माइनस होती रहती है। तो वो जो है बेस वैल्यू उसका वो 100 था। जब सेंसेक्स चालू हो गया तब कितना था, 100 था। तो बेस वैल्यू उसको बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग निफ्टी के बारे में देखेंगे तो निफ्टी का नाम जो है नेशनल प्लस 50, मतलब हो गया निफ्टी 50। और ये एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने ये बनाया है निफ्टी 50। ये स्टार्ट कब हो गया, 1996 में, ठीक है। और वो कंपनी कितना है इसमें, 50, और बेस वैल्यू 1000। तो अभी यहाँ जैसा 50 कंपनी 30 कंपनी का था वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 50 कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाता है। कैपिटल कितना है इसका, परफॉर्मेंस क्या है हर 3 महीने में वो देखा जाता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी अच्छी है तो वो इधर इंक्लूड हो जाएगी निफ्टी में। अभी देखो मार्केट को इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इन्वेस्टर को मार्केट की दिशा में पता चलता है कि मार्केट नीचे है या ऊपर है। और वो टाइम ज्यादा लगता नहीं है, खाली देख लिया कल का कितना था, नीचे कल से आज ऊपर है क्या नीचे है, वो देख के जब पता चल जाता है कि मार्केट की दिशा क्या है। और आर्थिक समाचार जो पत्र रहते, मतलब अखबार रहता है या टीवी वगैरह रहता है, तो वही जिक्र करते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, इतना नीचे आ गया, ऊपर नीचे है। तो किससे पता चलता है, तो वो सेंसेक्स इंडाइसेस से ही पता चलता है। इंडेक्स से ही सेंसेक्स कितना है, निफ्टी कितना है, उससे ही पता चलता है। अब हर कंपनी को हम ट्रैक नहीं कर सकते। अगर मेरे को कुछ कंपनी, कोई कंपनी लेना होगा तो मैं एक एक करके ऐसा मैं देख नहीं सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया है, और इंडेक्स का निर्माण किया है। जैसे कि ऑटो सेक्टर का देखना है तो सब ऑटो सेक्टर की कंपनी आ जाएंगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे अभी मैं, मेरा अकाउंट है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मार्केट की स्थिति। थोड़ा वक्त लगेगा। देखो यहाँ पे देखो ये इंडाइसेस आ गया इधर, एक सेकंड, यहाँ पे ये देखो इंडेक्स।
अगर मेरे को ऑटो ऑटो सेक्टर की या एनर्जी की कोई कंपनी ढूंढना है तो मैं कैसा ढूंढूं? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गए सब कुछ इंडेक्स। और ये देखिए यहाँ पे एनएससी करता हूँ मैं, इंडेक्सेस इंडेक्सेस में आ गया। ये जो है ये ग्लोबल है, तो हमको क्या चाहिए? एनएससी का चाहिए मान लो। ये देखो ये सब आ गए। अगर मेरे को एनर्जी का कोई स्टॉक ढूंढना है तो मैं कैसा ढूंढूं? ये देखो यहाँ पे देखो, ये इंफ्रा है, आईटी है, एनर्जी। अभी मैं एनर्जी के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो एनर्जी, एनर्जी एनर्जी। अभी मैं क्या करूंगा? डेप्थ डेप्थ में जाऊंगा। ये देखो एनर्जी के सब कंपनी आ गए इधर, एनर्जी एनर्जी कितना है, ये आ गए। तो ऐसा हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग इंडाइसेस होने की वजह से हम लोग को पता चल जाता है जल्दी कि कौन से सेक्टर की कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, आपने को लेना है या नहीं लेना है। इसलिए हम लोग, आपको स्टडी में अच्छा हो जाता है, एनालिसिस में अच्छा हो जाता है। तो और एक बात है, अगर निफ्टी ऊपर रहेगा तो सेंसेक्स भी ऊपर रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर मतलब ये वो रेड में रहेगा तो ये ग्रीन में रह सकता है थोड़ा सा। और दूसरी बात, अगर हम निफ्टी 50 का अगर स्टॉक देखेंगे, अगर निफ्टी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेड निशान में बराबर, मतलब नीचे आ रही है, तो निफ्टी के सब शेयर नीचे रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। बाई चांस हो सकता है वो, लेकिन क्या है, इससे हम लोग, अगर आपको अगर ये रेड है तो हम नीचे का ट्रेड लेने वाले हैं, तो हम कौन से भी शेयर्स में नीचे का ट्रेड लेंगे ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर ट्रेड का एक बिहेवियर अलग होता है। उससे हम लोग निफ्टी, खाली निफ्टी की वजह से हम उसमें बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। देखो मैं अभी तो आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ लाइव में। अगर देखो ये निफ्टी क्या है, हमारी रेड में चल रही है, इसका मतलब ये है क्या, सब रेड में रहेंगे, कोई तो बढ़ता होगा ना। तो देखेंगे हम लोग, देखो ये यहाँ पे गेनर गेनर दिखा आपको, यहाँ पे ये देखो गेनर, ये गेनर मतलब बढ़ने वाले। अभी यहाँ पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो एक कोने में, हाँ यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो ऑल में जाएगा, यहाँ पे निफ्टी 50 आएगा। निफ्टी 50 में ग्रीन में देखो बढ़ने वाले कौन से शेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, निफ्टी नीचे दिख रहा है। मतलब क्या हो गया, निफ्टी नीचे है तो हम नीचे का ही ट्रेड लेंगे क्या हर स्टॉक में? ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर स्टॉक का अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। ये ओवरऑल है, ये जो है ना, निफ्टी नीचे, सेंसेक्स नीचे, मतलब ओवरऑल है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे। अगर जो निफ्टी के शेयर्स नीचे आते हैं, वो नीचे आने जो आते हैं उसमें हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो लूजर में किया मैंने, मतलब नीचे आने वाले, तो उसको मैं ट्रेड करेगा, क्योंकि उसमें पॉसिबल मेरा पॉसिबल सक्सेस होने का रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैं मार्केट के साथ चल रहा हूँ। ट्रेंड इन ट्रेंड, बराबर ना। ये नीचे जा रहा है तो मैं नीचे का ही ट्रेड लूंगा। अगर निफ्टी ऊपर रहेगा तो जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं उधर मैं ट्रेड करूंगा। इससे अपने को पता चल जाता है। आपको समझ में आया होगा अभी ये निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, मार्केट क्या है ओवरऑल। तो मार्केट को ऐसा समझते कैसा है कि अगर ये ऊपर रहेगा सेंसेक्स तो मार्केट ऊपर है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा और आपका सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है। एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक ही शेयर्स में फर्क क्यों होता है दोनों में, है ना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रेंड लगाया मैंने, ये बीएससी का है और ये जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ट्रेंड एक ही शेयर से, लेकिन इसमें प्राइस में देखो कितना प्राइस में फर्क है, 2 रुपीज का। मतलब ये जो है
बॉम्बे स्टॉक बीएससी में 5,041.15 रुपये, और ये इधर है एनएससी में 5,043 रुपये। इसमें अभी देखो कितना, करीबन 2 रुपए का फर्क है। ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात है डिमांड और सप्लाई। ये शेयर्स को डिमांड कितना है और बेचने वाले कितने हैं। मतलब बीएससी में देखा जाए, एनएससी और बीएस में दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, बायर और सेलर अलग अलग होते हैं। यहाँ समझो बीएससी में 1 लाख बायर रहेंगे, तो एनएससी में भी 1 लाख रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए ऐसा होता है। अगर एनएससी पर डिमांड ज्यादा हो तो वह प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो मतलब अगर किसी को चाहिए तो आप भाव कैसा बढ़ता है ना, अगर डिमांड रहेगा तो भाव बढ़ता है, और सप्लाई रहेगा तो भाव नीचे आता है। अगर बीएससी पर किसी शेयर्स की सप्लाई ज्यादा है तो वह प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता है, बराबर कि नहीं। क्या डिमांड, अगर क्या सप्लाई ज्यादा है तो भाव कम हो सकता है, डिमांड ज्यादा है तो भाव बढ़ सकता है। और एग्जाम के लिए हम देखेंगे अभी, ये आपको दिखाया मैंने एग्जाम ट्रेंड का। बीएससी में कितना है, 5,041, और एनएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 5,043 है ना। ये ऐसा फर्क होता है। और दूसरी बात क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। एनएससी पर जनरली ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है और बीएससी पर कम होता है, इसलिए बीएससी पर कभी भी थोड़ा सा प्राइस कम होता है। दूसरा क्या है, हो गया लिक्विडिटी हो गया। पहला क्या बोला मैंने आपको, डिमांड एंड सप्लाई। और तीसरी बात जो है वो ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन स्पीड रहता है जो प्लेटफॉर्म का। दोनों एक्सचेंज का एल्गोरिज्म और ऑर्डर मैचिंग जो सिस्टम है वो अलग अलग है। तो किसी एक्सचेंज पर ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होती है तो किसी पर थोड़ा सा फर्क रहता है, लेट होती है, डिले हो जाती है, इसलिए ऐसा फर्क हो सकता है दोनों में। और चौथी बात जो है वो आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज मतलब क्या है, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर बायर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जब फर्क ज्यादा हो जाता है इन दोनों में तो वो क्या करते हैं, समझो अभी ये सस्ता वाला कौन सा है, बीएससी में, तो बीएससी में बाय करेंगे और एनएससी में क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। तभी वो क्या होता है, वजह से ये फर्क ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो मतलब थोड़ी देर के बाद है ना मैचिंग हो जाता है। ऐसा ये इसका रीजन है, इसलिए दोनों में अपने को फर्क दिख जाता है बीएससी और एनएससी में।